श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए मैं कुछ विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहले तो आप अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। अगर घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति है आपके, तो वह किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको उसको रखना है, आज वह जानकारी मैं लेकर आई हूँ जो कि परम पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है। तो वह जो मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए वह एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे ज़मीन में अगर आप अंगूठे को खड़ा कर लें, बस उतनी ही बड़ी होनी चाहिए मूर्ति, उससे बड़ी नहीं। क्योंकि अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको ज़्यादा सेवा की ज़रूरत होती है। जैसे मंदिरों में सेवा होती है वैसी सेवा की ज़रूरत उन्हें होती है। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, गुड़ का भोग भी लगा सकते हो और कपड़े भी पहना सकते हो जैसे पहनाना चाहो। मगर अगर बड़ी मूर्ति होती है तो उसको दूसरे हिसाब से उसकी सेवा करनी पड़ती है। छोटी मूर्ति है तो कैसे भी आप अपने घर में रख सकते हैं। बड़ी मूर्ति के साथ आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा विधान से उसकी पूजा करनी होती है। पर इससे ज़रा भी बड़ी मूर्ति हो गई हो तो उसको बड़ी सेवा की ज़रूरत होती है। और हमेशा याद रखिए, शिवलिंग जो घर में शंकर जी का शिवलिंग होता है वह कभी भी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होनी चाहिए। किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो आपके घर में, लक्ष्मी जी की हो तो ठोस होनी चाहिए, गणेश भगवान की हो मूर्ति तो ठोस हो, देवी देवताओं में लड्डू गोपाल, श्री राम भगवान, सीता मैया, कोई भी भगवान जी की मूर्ति हो तो अंदर से पोला नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं अगर घर में मूर्ति पोली होती है तो आप अगर 1 रुपया कमाओगे तो उससे ज़्यादा आपका खर्च होता है। कभी भी पैसा नहीं जुड़ता, कितना भी तुम कमाओगे घर में पोला ही रहता है। अगर किसी-किसी के घर में आप देखेंगे वो 2 रुपया भी कमाता है तो इंसान को बचत मतलब दिखाई देती है। बहुत से लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि कमाते तो बहुत हैं मगर पैसा नहीं टिकता। तो आपके घर में ज़रूर किसी देवी देवता की मूर्ति पोली होगी, तभी पैसा नहीं टिकता है आपके घर में। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पोली मूर्ति का क्या करें? तो आपको करना यह है कि बाज़ार से राल या मोम लेकर आना है और उसे आपको मूर्ति के अंदर भर देना है। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति को हटा दें, आप उसको मोम भरकर ठोस कर लें। अगर घर में मूर्ति पोली रहती है तो 2 बड़े क्रम होते हैं। घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, या तो कोई बीमार पड़ा रहता है। एक ठीक होगा, दूसरा बीमार होगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार होगा। मतलब हफ्ते भर में, महीने भर में आपका डॉक्टर के यहाँ पैसा वो जाना है, पैसा बचता नहीं है। तो ज़रूर चेक कर लें कि आपके घर में भी कोई मूर्ति पोली तो नहीं है। अगर वह पोली है तो उसको तुरंत ठीक करें और विश्वास मानें, उसके बाद आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।